हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई। दोस्तों, अगर नेल्सन मंडेला की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, यानी साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की आत्मजीवनी का ही एक छोटा सा अंश है, और इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से 1994 के आसपास साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति लागू थी, यानी अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पर लागू था, जाति भेदभाव वहाँ पर किया जाता था। जो वाइट और ब्लैक पीपल थे उनमें काफ़ी असमानताएं थी। ब्लैक पीपल जो होते थे उन पर जुल्म और सितम किए जाते थे, उन्हें तंग किया जाता था, उन्हें सताया जाता था, किसी भी तरह के अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे। तो इस जाति भेदभाव के खिलाफ, इस रंगभेद की नीति के खिलाफ, इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी, और एक लंबी लड़ाई के बाद में इन्होंने स्वतंत्रता हासिल की थी। तो आज का जो चैप्टर है वो इन्हीं की आत्मजीवनी से लिया गया है, और आज के चैप्टर में, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो के बेस पर ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक बार और सजेस्ट करना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी समरी, जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और देखते हैं कि वो समरी क्या है और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई। दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला की आत्मजीवनी से ही लिया गया एक छोटा सा अंश है। Mandela, who was in prison for about 30 years, has given a description of suffering which they had to face during the struggle for attaining freedom. और इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि किस तरीके से मंडेला जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल कैद में गुजार दिए थे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम लागू था, रंगभेद की नीति लागू थी, और उस नीति के खिलाफ, इस रंगभेद की नीति के खिलाफ, इस जातीय भेदभाव के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इसके एवज में इन्हें जेल में डाल दिया गया था, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल जेल में गुजारे थे, कैद में गुजारे थे, और वहाँ पर जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें, जो यातनाएँ इन्होंने सहन की, उनका भी इन्होंने इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया है। Nelson Rolihlahla Mandela, a South African leader, struggled against the racial discrimination between the whites and the blacks. यानी नेल्सन रोलिहलाला मंडेला जो कि साउथ अफ्रीकन लीडर थे, जिन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने जातीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम का मतलब रंगभेद की नीति। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट ही स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन ऑन 10th मई 1994 व्हेन ही वाज स्वॉर्न एज द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। और इस चैप्टर के अंदर उन्होंने उस ऐतिहासिक पल का भी जिक्र किया है, उस उद्घाटन का भी जिक्र किया है जब 10th मई 1994 को ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। आगे देखते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन ए बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, और ये उत्सव, ये ऐतिहासिक पल कहाँ पर हुआ था? प्रिटोरिया, यानी साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया एक जगह है, वहाँ एक यूनियन बिल्डिंग में ये उद्घाटन समारोह हुआ था, ये सेरेमनी वहाँ पर मनाई गई थी। हिज डॉटर जेनानी वॉज ऑल्सो विद हिम, और उनकी बेटी जिनका नाम जेनानी था वो भी मंडेला के साथ थी। Mr. The De Klerk was sworn in as second deputy president and Mr. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. और उस वक्त दो राष्ट्रपति चुने गए थे। सेकंड उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था मिस्टर द डी क्लार्क, और जो फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था मिस्टर थाबो मबेकी। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। When it was Mandela's turn, he pledged to liberate his people from poverty, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब जब मंडेला की बारी आई भाषण देने की, तो उन्होंने शपथ ली थी कि मैं मेरे देश के लोगों को, मैं साउथ अफ्रीका के लोगों को गरीबी से, दुखों से, और ये भेदभाव की नीति जो यहाँ पर लागू है, जो अपार्थाइड सिस्टम यहाँ पर लागू है, इससे आज़ादी दिलाऊंगा। यह शपथ उन्होंने ली थी। ऑल द मिलिट्री ऑफिशियल्स पेड देयर ट्रिब्यूट टू द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और जितने भी सैन्य अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उन सभी ने इस नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट को अपना सम्मान दिया था। द स्मोक और डिफरेंट कलर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग फील्ड इन द एयर, और साउथ अफ्रीका के झंडे के जो विभिन्न कलर हैं वो आसमान में एकदम बिखरे हुए थे। उस दिन क्या हुआ था, खास बात क्या हुई थी? 2 नेशनल एंथम्स वर संग एट द टाइम ऑफ हिज स्वेयरिंग, और जब वो अपनी शपथ ले रहे थे तो उस वक्त दो नेशनल एंथम गाए गए थे। एक तो था नकोसी सिकिलेल अफ्रीका,
ठीक है, ये सफ़ेद वाइट पीपल के द्वारा गाया गया था। और दूसरा था डाई स्टेम, जो कि ब्लैक पीपल के द्वारा गाया गया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो वाइट पीपल के द्वारा जो नेशनल एंथम गाया गया था उसका नाम था नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ठीक है। और जो ब्लैक पीपल के द्वारा गाया गया था उसका नाम था डाई स्टेम, ठीक है। और कब गाए थे? जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उस शपथ समारोह में ये दोनों नेशनल एंथम गाए गए थे। ऑन दैट ओकेजन मंडेला रिकॉर्ड हिस्ट्री, और उस वक्त मंडेला ने इतिहास को भी याद किया, यानी पीछे पास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं हुई थी, उन सभी घटनाओं को वो याद करते हैं। अपने भाषण में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। ही रिमेंबर्ड हाउ इनह्यूमन द अपार्थाइड सिस्टम वाज, और वो याद करते हैं कि कितना अमानवीय था वो अपार्थाइड सिस्टम, यानी वो रंग भेद की नीति जो अफ्रीका में लागू थी कितनी अमानवीय थी, उसका भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया है। आगे देखते हैं। He said that the real gems of his country were its people, और उन्होंने अपने भाषण में बताया कि जो वास्तविक मोती हैं उसके देश के, वो उनके देश के लोग हैं, ठीक है। He remembered the martyrs who were the men of extraordinary courage and wisdom, और साथ ही साथ उस भाषण में उन्होंने उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया था, अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था इस आज़ादी में। और उनमें कुछ नाम उन्होंने जिक्र किया था, उन कुछ नामों का उन्होंने जिक्र किया था, जिनमें से ये हैं ओलिवर ताम्बो, वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ दादू, चीफ लुथुली, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुकवे। तो ये कुछ नाम हैं, इन्हें भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए। He wished that freedom in Africa should reign according to him, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अब जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो शासन होगा वो स्वतंत्रता का शासन होगा, यानी जो शासन मैं चलाऊंगा उस तरीके से शासन होगा, और मेरे अनुसार जो शासन चलाया जाएगा वो एक तरह से स्वतंत्रता पूर्वक होगा, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव अब नहीं किया जाएगा। काले और गोरे लोगों में जो भेदभाव किया जाता था, जो जाति भेदभाव था, जो अपार्थाइड सिस्टम यहाँ पर लागू था, अब वो यहाँ किसी भी तरीके से लागू नहीं होगा। नो वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन एंड रिलीजन, कोई भी एक दूसरे से अब भिन्न नहीं होगा, सिर्फ चमड़ी के रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पर अब नहीं किया जाएगा। ही टॉक्ड अबाउट टू ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड नेशन, और इस स्पीच में वो दो ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्यों की भी बात करते हैं कि एक इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, एक तो उसके परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, ठीक है, और दूसरा होता है उसके नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। तो इन दो कर्तव्यों का भी उन्होंने जिक्र किया है। He said that he was born free, but as he grew up, he realized that his freedom was just an illusion. और वो बताते हैं कि जब वो बच्चे थे, जब उन्होंने जन्म लिया था, तो वो स्वतंत्र थे, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने महसूस किया कि जो स्वतंत्रता, जिसे वो स्वतंत्रता मान बैठे, वो महज उनका एक भ्रम है। He began to feel hunger for freedom, और धीरे धीरे उन्हें स्वतंत्रता की भूख लगने लगी। He joined African National Congress in 1943 and fought for the freedom of his country. और उन्होंने 1943 के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया और स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। इन द एंड ही स्टेटेड दैट ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कंक्योर्स दैट फियर, और आखिर में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि बहादुर आदमी वो नहीं है कि जिसमें कोई डर ना हो, बल्कि बहादुर आदमी वो है जो डर है उस पर विजय पा सके, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। इन द एंड ही स्टेटेड दैट ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड बट ही कंक्योर्स दैट फियर, बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे कोई डर ना हो, बल्कि डर होना जरूरी है, लेकिन उस डर पर विजय पाना असल में ये असली बहादुरी है, ठीक है। सो ही हैज़ बीन राइटली रिमार्क्ड एज एन आइडल ऑफ डेयर, ह्यूमैनिटी एंड फ्रीडम। तो इस तरीके से उन्हें एक तरह से मानवता, स्वतंत्रता और एक साहस के आदर्श के रूप में उन्हें देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी इस चैप्टर की समरी, जिसे बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डार्क किए हुए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस समरी को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस समरी के बेस पर इजीली आप उनका आंसर कर पाएंगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं, निश्चित रूप से ये आप मानकर चलें कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का इस चैप्टर से पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डज मंडेला से दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल। मंडेला ऐसी बात क्यों कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो अविभाज्य है, स्वतंत्रता का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा, मंडेला सेज सो बिकॉज फ्रीडम शुड हैव बीन फॉर ऑल साउथ अफ्रीकन्स मंडेला सेज सो बिकॉज फ्रीडम शुड हैव बीन फॉर ऑल साउथ अफ्रीकन्स, यानी मंडेला ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो सभी साउथ अफ्रीकन्स के लिए होनी चाहिए। कोई आधे, ऐसे नहीं कि गोरे लोगों को स्वतंत्रता मिल जाए, ब्लैक लोगों को ना मिले, ऐसा ना हो। स्वतंत्रता सभी लोगों के लिए हो। फ्रीडम शुड बी फॉर ह्यूमैनिटी एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ द स्किन, यानी स्वतंत्रता जो है वो मानवता की होनी चाहिए, चमड़ी के रंग के आधार पर स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड,
यानी मंडेला के अनुसार घृणा का कैदी कौन है, नफरत का बंदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मंडेला अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। मंडेला के अनुसार एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान की आज़ादी को छीनता है वही नफरत का बंदी है, वही घृणा का कैदी है। ही इज प्रिजुडाइज्ड एंड नैरो माइंडेड। वो क्या है? वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, वो संकीर्ण मिजाजी व्यक्ति है, वो छोटी सोच का आदमी है, ऐसा उन्होंने बताया। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाउ आर द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक? यानी दमनकारी और दमनकर्ता, जो जिसका दमन किया जाता है एक तो दमन करने वाला और एक जिसका दमन किया जाता है, ये दोनों एक जैसे कैसे हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप। तो इसका आंसर हो जाएगा द ओप्रेस्ड यानी जिसका दमन किया जाए, एंड द ओप्रेशर और जो दमन करने वाला है, आर अलाइक इन द सेंस दोनों समान हैं, दैट दे बोथ आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी व्हेन वन ऑप्रेसेस एंड अदर बियर्स। यानी जब एक दमन करता है किसी का और दूसरा उसे सहन करता है, तो इस मायने में दोनों ही क्या है, अपनी मानवता को खो देते हैं, इसलिए दोनों ही एक जैसे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आइडल्स डस नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? यानी साउथ अफ्रीका की भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या आदर्श तय किए थे? तो उसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला सेट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड सफरिंग। यानी नेल्सन मंडेला ने जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, आदर्श क्या आदर्श उन्होंने स्थापित किए थे? लिबर्टिंग पीपल यानी लोगों को आज़ाद कराने के, फ्रॉम बॉन्डेज गुलामी से, गरीबी की गुलामी से, वंचित हो जाते हैं, डिप्रेवेशन होता है वंचित करण, जैसे कि किसी चीज़ से वंचित हो जाना, या सफरिंग दुखों से, इन सभी से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने जो है आदर्श स्थापित किए थे। ही आल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स। उन्होंने एक ऐसा भी आदर्श, समाज में एक ऐसा आदर्श स्थापित किया था जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर या जातीय उत्पत्ति के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आदर्श स्थापित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग? यानी उस दिन जब शपथ समारोह हो रहा था तो उस दिन दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वर सॉन्ग। यानी उस दिन दो राष्ट्रगान, दो नेशनल एंथम गाए गए थे, वन बाय द वाइट्स एंड अदर बाय द ब्लैक्स। एक तो सफ़ेद लोगों, गोरे लोगों के द्वारा गाया गया था और एक काले लोगों के द्वारा गाया गया था। उनका जिक्र मैंने जैसे आप पहले भी किया है। सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड द वाइट्स, यानी काले और गोरे लोगों की समानता की प्रतीक के रूप में समानता को दर्शाने के लिए वो सॉन्ग जो है दो नेशनल एंथम गाए गए थे। तो इस तरीके से आप आंसर अपना कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडेला के लिए क्रेज का मतलब क्या है? मंडेला के अनुसार करेज का क्या मतलब होता है, साहस का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर मंडेला करेज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए क्रेज का मतलब ये नहीं है, यानी अगर आप में डर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप साहसी हैं, बट अ विक्ट्री ओवर फियर। डर होना तो जरूरी है, लेकिन जो डर है उस पर आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस पर काबू पा सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस। उनके अनुसार ब्रेव बहादुर आदमी को फियरलेस नहीं हो, बहादुर आदमी के लिए फियरलेस होना जरूरी नहीं है, बट शुड बी एबल टू कन्क्यूर फियर। लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि वो अपने डर पर काबू पा सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई डज मंडेला कॉल द इनोग्रेशन सेरेमनी अ रेनबो गैदरिंग? यानी मंडेला ने उस उत्सव, इनोग्रेशन सेरेमनी को, उस उत्सव समारोह को एक रेनबो गैदरिंग के रूप में क्यों पुकारते हैं वो? तो इसका आंसर हो जाएगा मंडेला कॉल्स द इनोग्रेशन सेरेमनी अ रेनबो गैदरिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टेट्समैन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि उस दिन जो है अलग अलग विश्व के अलग अलग राष्ट्रों से जो राजनेता थे वहाँ पर उपस्थित हुए थे, अलग अलग रंग जाति के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग राष्ट्रों के जो राजनेता थे वहाँ पर उपस्थित हुए थे, इसलिए उन्होंने उस समारोह को रेनबो गैदरिंग कहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय द वाइट इन साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में कैसा सिस्टम क्रिएट किया गया था, वाइट पीपल के द्वारा कैसा सिस्टम क्रिएट किया गया था? तो इसका आंसर इस तरीके से आप कर सकते हैं, द वाइट इन साउथ अफ्रीका क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री। यानी जो वहाँ के वाइट पीपल थे उन्होंने एक तरह से जाति भेदभाव, जो वहाँ पर जाति भेदभाव का सिस्टम था, अपार्थित सिस्टम था, वो लागू कर दिए थे। यानी अपने ही देश के जो काले लोग थे उनके साथ एक तरह से भेदभाव का सिस्टम जो था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, वो उन्होंने वहाँ पर लागू किया था। इट वॉज हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन, और काफ़ी कठोर था और काफ़ी अमानवीय था। ठीक है, क्योंकि साहब वाइट पीपल के द्वारा ब्लैक लोगों पर, जो ब्लैक पीपल थे उन पर जुल्म सितम किए जाते थे, उन्हें तंग किया जाता था, उन्हें सताया जाता था, एक तरह से वहाँ पर अपार्थित सिस्टम लागू था। तो ये सिस्टम लागू था, इसके बारे में आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा
है क्वेश्चन, Why does Mandela say about what does Mandela say about hate and love? यानी हेट और लव के बारे में मंडेला के क्या विचार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मंडेला सेज दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और रिलीजन। मंडेला ये बात कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से पैदा नहीं होता, यानी कोई इंसान इसलिए पैदा नहीं हुआ कि वो चमड़ी के रंग के आधार पर या धर्म के आधार पर उससे नफरत या प्यार किया जाए, ठीक है, नफरत की जाए, यानी सिर्फ चमड़ी के आधार पर, सिर्फ धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है, किसी से नफरत की जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अबाउट लव और प्रेम के बारे में वो कहते हैं मंडेला सेज दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। और मंडेला कहते हैं कि प्यार तो ऐसी चीज़ है जो नफरत के बजाय आसानी से, मतलब लव कम्स नेचुरली, जो लव प्यार जो है वो प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय में प्राकृतिक रूप से आता है, यानी नफरत के बजाय आसानी से हम किसी को प्यार करना सिखाया जा सकता है, ठीक है। पीपल कैन बी टॉट टू लव, लोगों को प्यार करना सिखाया जाता है, यानी नफरत के बजाय लोगों को प्यार करना आसानी से सिखाया जा सकता है, तो ये बात वो कहते हैं। यानी नफरत के बारे में तो वही कहते हैं कि इंसान जो है जन्म से ही नफरत लेकर पैदा नहीं होता है, और किसी को चमड़ी के रंग के आधार पर या धर्म के आधार पर अगर कोई नफरत की जाती है तो बहुत गलत है, और प्यार ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आती है, यानी नफरत के बजाय प्यार को आसानी से फैलाया जा सकता है, ये बात वो कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, What two obligations does Mandela mention? Why couldn't he fulfill his first obligation? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन से दो कर्तव्य थे जिनको मंडेला ने मेंशन किया इस चैप्टर के अंदर, और अपना फर्स्ट ऑब्लिगेशन यानी पहला कर्तव्य वो पूरा क्यों नहीं कर सके, तो इसका आंसर हो जाएगा मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला ने मेंशन किया है, उल्लेख किया है कि हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी पहला तो है उसका अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, माता पिता, अपनी पत्नी, इनके प्रति जो कर्तव्य है, एक तो पहला फर्स्ट ऑब्लिगेशन तो ये है। और सेकंड क्या है, द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और सेकंड ऑब्लिगेशन है उसका उसके लोगों के प्रति, उसके समाज के प्रति, उसके देश के प्रति, ठीक है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मंडेला टू फुलफिल बोथ द ऑब्लिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ हिज बर्थ एंड कलर। लेकिन जैसा कि वो साउथ अफ्रीका में थे, तो वहां पर मंडेला के लिए अपने दोनों ऑब्लिगेशन पूरा करना पॉसिबल नहीं था। In South Africa, a man of black color who tried to live as a human being was punished and isolated. क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्टheid का सिस्टम लागू था, और वहाँ पर एक काले रंग का कोई व्यक्ति अगर अपने अधिकारों के प्रति लड़ता है ना, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे सजा दी जाती थी, उसे एकांत में छोड़ दिया जाता था। He could not fulfill his first obligation as he was ripped from his family and home. और ऐसा ही मंडेला के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया गया, घर से अलग कर दिया गया। तो इसलिए वो अपना फर्स्ट ऑब्लिगेशन जो था, यानी जो ऑब्लिगेशन उनका अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति जो ऑब्लिगेशन था, वो उसे पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? किस तरीके से स्वतंत्रता की भूख ने मंडेला के जीवन को चेंज कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा, मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। यानी जब मंडेला बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि न सिर्फ उनकी स्वतंत्रता को सीमित किया गया, बल्कि जितने भी उनकी जाति के लोग हैं, जितने भी ब्लैक पीपल हैं, सभी की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू फियरलेस रिबेल। और इस बात ने उस डरावने आदमी को, उस डरपोक आदमी को एक तरह से भय रहित विद्रोही बना दिया। He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause। और उन्होंने अपनी जो जीवन का जो आराम था उसे त्याग कर एक बेहतर कारण के लिए, एक बड़े कारण के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। यानी अपना परिवार छोड़ दिया उन्होंने, और फिर एक इस ग्रेटर कॉज के लिए, एक बेहतर कारण के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। He joined the African National Congress and this changed him for a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice। और फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और इस चीज़ ने उन्हें एक तरह से एक डरे हुए आदमी को एक साहसी आदमी के रूप में बदल दिया। और उन्होंने आगे जाकर जो जातिगत भेदभाव थे, जो जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त जो लोग थे, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, यानी अपार्टheid सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये थे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। तो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep growing, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.